नहीं, उस वो जैसी सेट पे थी वो वैसी ही है। तेजस्वी को लेके तो मेरा यही कहना है कि अगर लोग उसे फेक कहेंगे तो मेरा ये कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो लाइमलाइट में है ऑलरेडी, बट कहीं पे भी उसकी चीजें बन नहीं पाए जो भी उसने। तो प्रतीक सेजपाल को मुझे यही लगता है कि उसको बस कैसे भी फेमस होना है, उसको कैसे भी लाइमलाइट में आना है। हाय, मैं हूँ नमिश तनेजा और आप देख रहे हैं फीफा फूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Okay, Namish, welcome to FIFA Foods. How are you doing? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? I'm also good and fine, hail and hearty. नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले आपको हमारी तरफ से। आपका साल अच्छा जाए, जो आपने सोचा है, जो सपना देखा है वो डेफिनेटली पूरा। और नमीश, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। So nice of you. Same to you. सो नमीश, आपके सीरियल्स हमने देखे हैं, आपकी एक्टिंग को फॉलो किया है, आपका काम देखा है। अभी नमीश किन चीजों में व्यस्त हैं, मशगूल किन चीजों में हैं? बहुत सारी चीजें चल रही होंगी आई एम श्योर लाइफ में, तो प्लीज हमें एक एक करके सारी बातें बताएं। कि अभी मैं जो बिजी हूँ वो एक अच्छे प्रोजेक्ट को ढूंढने में बिजी हूँ। एक अच्छी स्टोरी को ढूंढने में बिजी हूँ जिसको मैं जस्टिफाई कर पाऊँ और मेरे फैंस जितने भी मेरे पुराने शोज हैं उससे ज्यादा इस नए शो को जो मैं करूँगा उसको पसंद करें। और वैसे रियल लाइफ में मैं बिजी हूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, अपने पपी के साथ टाइम स्पेंड करने में जो मेरी बेटी है क्वीन। और मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, अच्छे अच्छे गाने लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट फिल्म पे ध्यान देता हूँ और दिन भर जिम जाता हूँ और अ, अपनी एक्टिंग प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो मैं अपने इस वक्त को सही जगह पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। ओके। नमीश, काफी देखा जाए तो काफी समय हो गया है टीवी से आपने ब्रेक लिया है। अब क्यों लिया टीवी से आपने ब्रेक? कॉज आपका बहुत एक अच्छा ग्राफ जा रहा था। एक अलग कहते हैं ना कि जैसे एक टाइम पे एक बड़े एक्टर का आगाज होता है, तो वैसे ही एक आगाज हो गया था, लेकिन सडन ब्रेक और उसके बाद का गैप, क्यों ये सब चीजें आई? बेसिकली मैंने ऐसे इट्स नॉट अ ब्रेक। अभी मुझे 7-8 महीने हुए हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। मेरे एक सुपर हिट शो के बाद मैं 1 साल का ब्रेक लिया था। पर वो ब्रेक नहीं था और अभी भी ये ब्रेक नहीं है। जस्ट दैट कि मुझे वैसा शो नहीं मिल रहा जो मैं खुशी खुशी कर पाऊँ और मेरी जो ऑडियंस है उनको ऐसा इतना वेट करने के बाद उनको कोई मजा आए उस नए शो को देखने में। तो मेरे पास 3-4 शोज आए जिसमें दे रियली वांटेड टू कास्ट मी, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड आई वाज लाइक वो स्टोरी में उतना दम नहीं था। कुछ स्टोरीज थोड़ी सी कोई मतलब लड़के को उसकी भाभी से प्यार होता है और अच्छे चैनल पे आया भी था ये शो, आई विल नॉट टेक द नेम। बट मुझे लगा कि ऐसे शोज मुझे नहीं करने चाहिए। आई एम अ पर्सन जिसकी स्टोरी में कुछ दम हो। आप मेरा कोई भी शो उठा के देखेंगे तो उस हर एक शो में यस। एक मैसेज था, एक इमोशनल चीजें से। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट विद्या किया, वो एक शो था जिसमें एक मैसेज था। उससे पहले अभी जो लास्ट शो किया उसमें एक मैसेज था। तो और एक मैंने सोनी का शो किया था उसमें एक मैसेज था अभी। तो मैं जितने भी शोज देख रहा हूँ एटलीस्ट वो रिलेटेबल हो और लोगों को अच्छा लगे। और मैं नेगेटिव थॉट्स पे नहीं चाहता कि लोगों का ज्यादा ध्यान जाए। तो मैं कुछ ऐसा लेकर आना चाहता हूँ जो पॉजिटिव हो और लोगों को अच्छी चीजें सीखने को मिले। ओके। So I'm just नमीश, किस on a wait. तरीके के... हाँ, सॉरी सॉरी, So कंटिन्यू, I'm सॉरी। just on a wait for a good call. That's it. I'm just one call away for a good call. ओके। किस तरीके के शोज करना चाहते हैं? मतलब स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए? क्या वो कोई सोशल मैसेज दे रहा हो टाइप्स का? बिकॉज आजकल सोशल मैसेज देने वाले सीरियल्स की भी बहुत भरमार है। या फिर कोई फिक्शन जैसे नागिन टाइप का हो, या फिर कोई क्राइम ड्रामा हो? आपको किस तरीके के सीरियल्स की स्क्रिप्ट का इंतजार है? मैंने एक शो किया था, मैं मायके चली जाऊंगी। उसका शो था, शो का कॉन्सेप्ट ये था कि जो लड़की है हस्बैंड से बार बार नाराज होती है और अपनी मम्मी की सुनती है, तो एक वही कॉन्सेप्ट था। फिर अभी लास्ट जो मैंने किया एक विद्या, उसमें एक अनपढ़ लड़की जिसकी फौजी से शादी होती है, तो फौजी इस दुनिया में नहीं रहते, तो उनको एक जॉब जी मिलती है तो वो कैसे एक प्रिंसिपल बन जाती है। उसमें आई प्लेड अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी। अभी मैं जो शो देख रहा हूँ जस्ट दैट कि कोई लवी डबी हो, थोड़ा सा कॉमेडी हो, थोड़ा सा ह्यूमर हो, लोगों को देखने में मजा आए। बिकॉज अब भी जो टाइम चल रहा है लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए जहां से वो खुश रहे। तो मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट देख रहा हूँ और आज की सिचुएशन को ध्यान में रख के कि थोड़ा एंटरटेनिंग शो। आई एम जस्ट फाइंडिंग समथिंग एंटरटेनिंग, समथिंग आज का शो
आज की बातें, कुछ लोगों को अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम होगी खुश रहना। तो ये सब चीजें, ऐसे टाइप का शो मैं देख रहा हूँ। जी। नमिश, फ़िल्मों और वेब सीरीज़ के बारे में क्या है कहना? और कितना आपको इंतज़ार है इन मतलब एक बड़े अलग लेवल पे जाके काम करने को लेकर? सी ऑब्वियसली सब वही करते हैं, डेली सोप्स करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर मूवीज में जाते हैं। मैं भी वही चाहता हूँ, बट एज सच इज नॉट दैट कि मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ और मैं खुद को बहुत स्ट्रेस में डाल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लाइफ में जो होगा अच्छा ही होगा। और ओटीटीज की भी बात चल रही है, विदाउट इवन ट्राइंग। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की ओटीटीज प्लेटफॉर्म के लिए, बट स्टिल आई एम गेटिंग कॉल्स। जी। स्टिल कहीं ना कहीं पे शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, और मूवीज के भी प्रोजेक्ट है विदाउट इवन ट्राइंग। सो आई फील कि मेरी डेस्टिनी जो है वो लिखी हुई है, और मुझे अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओके। और नमिश, अगर बात की जाए रियलिटी शोज़ की, तो कितने ज़्यादा फॉन्ड ऑफ हैं रियलिटी शोज़ के? स्पेशली अगर बात करें फॉर एन एग्ज़ाम्पल बिग बॉस ले लीजिए या फिर कोई डांस रियलिटी शो ले लीजिए। क्या नमिश को हम इन पर्टिकुलर शोज़ में देख सकते हैं? यस, सी अगर डांस शो होगा ना तो 100% मैं जरूर करूंगा। उसमें तो मैं सोचूंगा ही नहीं, बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ डांसर ओनली, आई बिकम एक्टर। जी। तो ऑब्वियसली डांस शो के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा। और रही बात बिग बॉस की, उसके लिए मैं थोड़ा सा स्टेप बैक होके हर बार सोचता हूँ, और हमेशा सेकंड सेकंड प्रायोरिटी पे ही रखता हूँ उस शो को। ओके, ओके। तो नमिश, क्या आपको कभी आया है बिग बॉस का ऑफर ऐसे? बिकॉज़ बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो टर्न डाउन कर देते हैं। इनफैक्ट आपके साथ तेजस्वी प्रकाश ने भी काम किया है, नाउ शी इज़ इनसाइड द हाउस। तो यस। नमिश को ऐसे बिग बॉस वालों का आया है कि वालों बोल के अरे भैया आओ करके, ऐसा समथिंग कभी ऑफर? ऐसे ऐसे तो नहीं आया कि अरे भैया आओ तो भी करके, बट यस ऑब्वियसली बात हुई है, 2-3 बारी बात हुई है, बट होने भी वाला था। मैं भी रेडी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि कर लेता हूँ अब की बार मोदी सरकार। सो आई वाज रेडी कि चलो करते हैं। देन मुझे एक एक एक्टिंग से रिलेटेड शो आ गया था, आया मेरे हमसफर। फिर मैंने उसको चूज हाँ। किया ओके। कि सो यू आर मोर इनटू एक्टिंग स्टफ और यू आल्सो वांटेड टू रियलिटी शोज़ आल्सो? मोर इनटू एक्टिंग स्टफ। आई एम मोर अच्छा, इनटू। मोर इनटू एक्टिंग। ओके, यस। ओके। नमिश, आपके साथ काम कर चुकी हैं तेजस्वी, और तेजस्वी घर के अंदर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं बिग बॉस? उनको देख रहे हैं, कैसी लग रही हैं वो, मतलब सारी चीज़ें उनकी? जी ऑब्वियसली मैंने अपने पहले भी इंटरव्यूज जो भी हुए हैं उनमें यही बताया है कि मैं अगर बिग बॉस देखा है इस बार प्रॉपर, बिल्कुल ऐसे ध्यान से फोकस करके देखा है, जस्ट ओनली फॉर द तेजस्वी। स्टार्टिंग के मैंने ऑलमोस्ट सारे एपिसोड देखे थे, बस अभी 1-2 हफ्ते से मैं ऑन एंड ऑफ देख रहा हूँ। सो ओनली आई वॉच्ड ओनली फॉर तेजस्वी दिस सीजन। ओके, ओके। कैसा लग रहा है तेजस्वी का परफॉर्मेंस, और प्लस जो आप लोगों के साथ थी सेट पर, जिस तरीके से वो हँसती-खेलती रहती थी, क्या आपको सेम यहाँ पर वैसी लग रही है, थोड़ी-सी चेंज लग रही है या डिफरेंट लग रही है? नहीं, उस वो जैसी सेट पे थी वो वैसी ही है। बस सेट पे कभी ऐसा माहौल हुआ नहीं कि जहाँ पे हम लोगों ने इसे इतना परेशान करा हो, क्योंकि सेट पे तो वो कभी इतनी परेशान होती नहीं थी, और वो किसी के बस की भी नहीं थी उसको परेशान करे। यहाँ पे हो रहे हैं, साथ की चीजें उस पे आ रही हैं, तो मुझे भी उसका एक नया इमोशन साइड दिख रहा है कि अच्छा इसके अंदर ये भी इमोशंस है, अच्छा इसके अंदर ऐसे इमोशंस है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स में ये ऐसे रिएक्ट करती है, तो हम सबके लिए भी वो सब कुछ नया है जो वो अभी अभी उसके अंदर वो कर रही है। तो वो जो भी है वो बहुत ही रियल और नेचुरल है। ओके, उसने ओके। अभी तक जैसा भी रिएक्ट कर रही है, जैसी भी चीजें चल रही है, शी इज वेरी रियल एंड द बेस्ट शी ओके, कैन ओके, डू। ओके। नमिश, तेजरन के बारे में आपकी क्या राय है? ये पूरा जो, क्या आपको लग रहा है, बिकॉज़ इस पे बहुत सारे लोगों ने उँगलियाँ उठाई हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली लोगों ने बोला है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है, ये फेक है, ये सिर्फ़ शो में आगे बढ़ने के लिए है और दैट्स इट, कुछ नहीं है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या व्यू पॉइंट है तेजरन को लेकर स्पेशली? करण एंड देखो तेजस्वी, तेजर। तेजस्वी को लेके तो मेरा यही कहना है कि अगर लोग उसे फेक कहेंगे तो मेरा ये कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो सी जितना मैं तेजस्वी के साथ पूरे 2 साल रहा हूँ, मतलब पूरे 600 दिन मैंने साथ में शूट किया है। हम लंच पे साथ में जाते थे, हम सुबह से लेकर रात तक शूट करते थे, झगड़े होते थे, हंसी मजाक करते थे, हमने बिल्कुल फैमिली की तरह साथ में टाइम स्पेंड किया पूरे सेट ने। तो तेजस्वी जैसी शी इज रियल, और
रही बात तेजरन की, तेजस्वी को जेन्युइनली करण अच्छा लगा तो उसने उससे बात की। बिकॉज मैंने कभी भी देखा हो सेट पे आसपास कभी भी, तो तेजस्वी को जो अच्छा लगता था वो उसी से बात करती थी, अदरवाइज वो बात भी नहीं करती थी, उसको जरूरत ही नहीं है, तो वो शी इज नॉट फेक एट ऑल। ठीक है। और तेजरन का जो अभी जो चल रहा है, बीच में शुरू में प्यार प्यार लवी डबी चल रहा था, अभी थोड़े झगड़े चल रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही, तो मुझे लगता है कि दोनों दोनों पार्टीज है जो थोड़ी स्ट्रेस में है। लेट्स सी, क्या पता ये स्ट्रेस थोड़ा कम होने के बाद 2 हफ्ते के बाद इनकी फ्रेंडशिप जो है और अच्छे से बिल्डअप हो। ओके ओके। नमीश, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। एक चीज जो है काफी लोगों ने ऑब्जर्व करी है, और हम लोग क्या करते हैं कि जनता के बीच में उतरते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आई गेस ये आपसे भी मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि शमिता शेट्टी का ऑलरेडी रक्वेश के साथ जो है रिलेशनशिप है, जो कि ओटीटी में डेवलप हुआ था, लेकिन यहाँ पर करण हल्का सा भी अगर शमिता से बात करते हैं तो तेजू को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है। क्या तेजस्वी यहाँ पर पति पत्नी और वो का एक पूरा एंगल बनाने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, तेजस्वी ऐसा कोई एंगल बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। तेजस्वी इज जस्ट दैट कि अगर मेरा भी कोई पार्टनर है, मेरा नया नया कोई फ्रेंड बना है जो नया नया मेरा क्रश है, या जिसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप अपनी रिलेशनशिप बिल्डअप करनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा सिक्योर हूँ उसको लेके। लाइक जो भी है थोड़ा सा, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा हम आसपास एक दूसरे से ज्यादा बातें करें, जो भी चीजें एक दूसरे से ज्यादा शेयर करें, तो तेजस्वी वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसे लग सकता है कि यार वो उसे इंपॉर्टेंस ना दे, इसे ज्यादा दे। तो वो ही है उसका, वो ऐसा कोई गेम प्लान कुछ नहीं कर रही है। इतना दिमाग होता ना तो बिग बॉस तो करती ही नहीं फिर। एग्जैक्टली। अच्छा, नमिश, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करी। अभी थोड़ा सा मैं तेजस्वी से ही रिलेटेड एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। तेजस्वी के साथ आपने बोला कि लगभग 600 दिन तक आपने मतलब शूट किए हैं और आप उनके साथ रहे हैं, समझे हैं उनको। व्यूअर्स को और हमको तेजस्वी की एक सबसे बेस्ट बात बताइए जो आपने ऑब्जर्व करी है, और एक ऐसी बात जो आपको बहुत ज्यादा अनोइंग लगती है। वो जैसी है मुंह पे है, और सबसे ज्यादा अनोइंग भी ये लगती है वो जैसी है मुंह पे है। दिस इज उसके द मन में बेस्ट थिंग। जो आता है, दिस इज द बेस्ट थिंग एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग। अच्छा। उसको अगर दस बोथ आर द सेम थिंग, मतलब उसको अगर आप लगते हो कि आप सही नहीं हो तो आपको बोल देगी यू आर नॉट सही। बट उसको लगेगा आप सही है थोड़ी देर के बाद, दिल से कि अरे आप सही हो, मैं गलत थी। तो ओके। कुछ वो ऐसी जो भी है वो इतना नॉट बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करती है। वो ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली से है और ऑलरेडी एजुकेटेड है, समझदार है, तो वो जैसी है मुंह पे है। ओके ओके। वैसे ओवरऑल आपको बिग बॉस कैसा लग रहा है, प्लस कौन सा अपार्ट फ्रॉम तेजस्वी कौन सा आपको कंटेंडर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और ट्रॉफी का ज्यादा बेहतरीन हकदार लगता है? ऑब्वियसली तेजस्वी, अपार्ट बट फ्रॉम तेजस्वी। शमिता, शी प्लेड वेरी नाइसली। और मुझे निशांत भी अच्छा लगता है, उसने भी अपना बेस्ट ही किया, उसने तो दिमाग चलाया पूरा। विकास गुप्ता के बाद बिग बॉस हाउस में कोई दिमाग चलाने वाला आया है तो वो निशांत है। और हार्डवर्क सब कर रहे हैं, बट मुझे लगता है हार्डवर्क इज नॉट ओनली द की फॉर सक्सेस, यू हैव टू बी अ हार्ड प्लेयर। सो इन दिस शमिता, करण करण या ओके, he's a good player but he is not doing that much hard work, I feel. He's a good player. Tejasvi obviously and Nishant also, for me top 4 are them. I don't know कि अभी गेम क्या चल रही है, पर मेरे लिए ये लोगों ने बहुत अच्छा प्ले किया है। ओके। नमिश, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट टुवर्ड्स उमर रियाज? बिकॉज़ उमर काफी बार तेजस्वी के साथ झगड़ा भी करता है, और प्लस वो अच्छा दोस्त भी बनने की कोशिश करते हैं दोनों, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। प्लस अभी लाइव फीड जो चलते हैं बिग बॉस के वूट पे, वहां पर हम देख रहे हैं कि उमर रियाज ने ये बात बोली है करण को कि सिर्फ तेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मैं उसको सेव नहीं करूंगा टिकट टू फिनाले टास्क में, मैं जो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसको सेव करूंगा। उस पर आपको क्या है कहना? देखो, जो उमर रियाज है उसने बहुत ऑनेस्ट गेम खेली है। उसने अपनी तरफ से जो उसे आता था, जो उसने अपनी लाइफ में देखा है, वो हमेशा ऑनेस्ट रहा है और उसने पूरी कोशिश करी है कि वो कुछ भी फेक ना करे। तो मेरे लिए तो उमर ने भी बहुत अच्छी गेम खेली है, नो डाउट, और वो अच्छे से कर रहा है। So for me, Umar is also a very good contestant, but
उसका कहीं पे भी ऐसी चीज हो नहीं पाई जहाँ पे वो थोड़ा सा और लाइमलाइट में आता। वो लाइमलाइट में है ऑलरेडी, बट कहीं पे भी उसकी चीजें बन नहीं पाई, जो भी उसने करने की कोशिश की वो ज्यादा दिख नहीं पाया लोगों को। दैट्स व्हाट आई फील। ओके ओके ओके। नमिश, जाते जाते कुछ आखिरी सवाल है रिलेटेड टू प्रतीक सहजपाल। प्रतीक का गेम, प्रतीक का एंगर, प्रतीक के जो इश्यूज हैं और प्लस प्रतीक का एक जो फॉलो पैटर्न है, उसको लेकर आप किस तरीके से मतलब देखते हैं, और प्लस आपका क्या व्यू पॉइंट है टुवर्ड्स प्रतीक? यार मेरा वही मानना है कि अगर आपको फेमस होना है तो फेमस होने के लिए आप किसी का नुकसान मत करो, और किसी का तो बहुत दूर की बात है, आप अपना नुकसान मत करो। अपनी इमेज इतनी डाउन मत करो कि आप कुछ भी कर रहे हो। तो प्रतीक सेजपाल को मुझे यही लगता है कि उसको बस कैसे भी फेमस होना है, उसको कैसे भी लाइमलाइट में आना है, भले वो नेगेटिव क्यों ना हो। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। दुनिया के सामने अगर वो आ रहा है तो इज्जत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनिशियल डेज में मैंने देखा कि उसने टास्क के लिए लड़की के वॉशरूम का वो गेट वेट भी खोल दिया, जो भी है। ट्रू। सी, ऐसे भी चीजें मत करो जिसमें आप किसी को इतना अनकंफर्टेबल कर दो, यू नो। तो ये सब चीजें हैं, तो प्रतीक के लिए यही बस कहना चाहूंगा कि यार सब मिल जाएगा, जस्ट रिलैक्स। अभी कोई वो 60 साल का बूढ़ा नहीं हो गया है, अभी टाइम है, पूरी लाइफ पड़ी है, कोशिश करता रहे। और टैलेंट पे ध्यान दे, सिर्फ वो फेमस होने पे ना ध्यान दे, मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके, ये प्यारी सी आपकी बेटी आ गई है शायद, राइट? यस, ये है मेरी बेटी। ये मेरी बेटी मेरे बिना थोड़ी देर भी नहीं रहती, यू नो। कुना शीज़ डू। हाय। वेरी नाइस नमिश। नमिश, जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, और प्लस नए साल के इस नए मौके पर आप अपने फैंस को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप आपका 2022 बहुत अच्छा जाए, और आप लोग अपनी लाइफ में वो सब अचीव करें जो आप लोग चाहते हैं, और आपकी फैमिलीज में, आपके आसपास किसी को भी कोविड ना हो। और आप लोग अपना ध्यान रखिए प्लीज, सैनिटाइज कीजिए, और मास्क जरूर पहनिए, और मतलब बड़ी बड़ी गैदरिंग से बचिए, ज्यादा बाहर मत जाइए, अगर जितना जरूरी है उतना ही कीजिए, जैसे हम फर्स्ट लॉकडाउन में फॉलो करते थे। और हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। आप सबके लिए आपका फेवरेट डायलॉग, और मेरा बच्चा आगे से लेफ्ट, आई विल कॉल यू बैक। Oh wow, thank you so much Namish, it was lovely talking to you, it was fun. हाय, मैं हूं नमिश तनेजा और आप देख रहे हैं फीफा फूज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।